नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज। गुजरात में प्रचंड जीत के बाद दिल्ली तक बीजेपी का जश्न। पीएम मोदी बोले, हमने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े। परिवारवाद के खिलाफ जन आक्रोश लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत। गुजरात विधानसभा चुनाव में घाटलोडिया से सीएम भूपेंद्र भाई पटेल बड़े अंतर से जीते। भूपेंद्र पटेल ने 1,92,000 रिकॉर्ड वोटों से जीत दर्ज की। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हार्दिक पटेल वीरमगाम सीट से जीते। कांग्रेस ने पुराने दिग्गज लाखा भाई भारवाड़ को हराया। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा भारी मतों से जीती। जामनगर नॉर्थ सीट से जीत की हासिल। गुजरात चुनाव में जीत को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं में नजर आया उत्साह। वहीं गुजरात चुनाव के नतीजों पर गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट। कहा, गुजरात ने हमेशा इतिहास रचने का काम किया। जीत के बाद सीएम भूपेंद्र पटेल का बयान। कहा, गुजरात की जनता का आभार, सभी कार्यकर्ताओं का आभार। हमारा संकल्प जन कल्याण है। गुजरात की जनता ने विकास के लिए वोट दिया। गुजरात की जनता को सिर्फ विकास चाहिए। गुजरात में करारी हार के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का इस्तीफा। रघु शर्मा ने मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा त्यागपत्र। हिमाचल प्रदेश में राज बदला रिवाज नहीं, कांग्रेस को मिला बहुमत। प्रतिभा सिंह ने कहा, सीएम को लेकर फैसला हाईकमान करेगा। 6 विधानसभा 1 लोकसभा उपचुनाव के रिजल्ट। बिहार ने भाजपा जीती। यूपी के मैनपुरी में डिंपल तो खतौली में आरएलडी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत। सरदार शहर उपचुनाव में कांग्रेस के अनिल शर्मा की जीत। 26,000 वोटों से बीजेपी के पीछा को हराया। दिल्ली की हवा अभी भी खराब स्तर पर। वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक AQI 297 बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ क्षेत्र पर प्रदूषण की धुंध छाई नजर आई। उत्तराखंड के देहरादून में भाजपा कार्यालय में प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत की पहली पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान CDS जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मैनपुरी उपचुनाव का फाइनल रिजल्ट आने से पहले यूपी की राजनीति में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया है। शिवपाल सिंह यादव की प्रस्तावना का अब समाजवादी पार्टी में विलय हो गया है। इस दौरान अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल सिंह यादव एक साथ नजर आए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का कोटा शहर में जोरदार स्वागत। राहुल गांधी के साथ सीएम गहलोत और पायलट सहित दिग्गजों की कदमताल। राहुल गांधी ने कोटा में UDH मंत्री शांति धारीवाल से की चर्चा। कहा, एक बेहतरीन शहर देख रहा हूं। चक्रवाती तूफान मेंडूस से तमिलनाडु में भारी बारिश के आसार। चेन्नई के समुद्र तट पर तेज हवाओं का दौर जारी। चुनाव परिणामों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कहा, हिमाचल जीत पर मतदाताओं का धन्यवाद। गुजरात हार की समीक्षा करें। जयपुर में JDA की जोन 10 में अलग अलग जगहों पर कार्रवाई। 15 बीघा जमीन पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी की ध्वस्त। माउंट आबू में पालिका प्रशासन ने अवैध निर्माण पर की कार्रवाई। अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। शेरगढ़ क्षेत्र के भुंगड़ा गांव में बड़ा हादसा। शादी समारोह में
ने कंठी को चाकू से तोड़कर फरार हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। महिला की निशानदेही पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद राजसमंद जिला भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना गुरुवार को अलवर सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उनका गुर्जर समाज के लोगों ने स्वागत किया। गौरी देवी महाविद्यालय परिसर में बने देवनारायण छात्रावास का निरीक्षण भी किया। नागौर के लाडू में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक आयोजित हुई। कार्यवाहक महावीर प्रसाद, आसोपा प्रचारक अशोक विजय भी मौजूद रहे। झालावाड़ में कुक कम हेल्पर संघर्ष समिति ने विरोध प्रदर्शन किया। 9 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर चेतावनी दी। कहा, मांगे नहीं मानने पर 26 दिसंबर से जयपुर में धरना दिया जाएगा। लाडू में मुकेश रेवाड़ ने 266 मतों से भारी विजय प्राप्त करके नर्सेज एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। नर्सिंग अधिकारी विजेंद्र हजड़िया, जगदीश ओम प्रकाश ने माला साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया। डूंगरपुर के वार्ड नंबर 8 सलाटवाड़ा से पार्षद ब्रजेश कुमार सोमपुरा भारतीय ने अनूठा प्रदर्शन किया। स्कूल की जर्जर हालत पर नाराज पार्षद ने अपना सिर मुंडवाकर प्रदर्शन किया। पार्षद ब्रजेश कुमार का आरोप है कि जिला प्रशासन सुध नहीं ले रहा है। जर्जर स्कूल से हादसों का डर। झुंझुनू के बुहाना में पचेरी भालोट क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराने की मांग उठी है। प्रदीप कुमार सिंह के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन हुआ। कलेक्टर की जन सुनवाई में भी शिकायत दर्ज करवाई। लूणी विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई ने कुड़ी भक्तासनी में चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाया है। सोनोग्राफी मशीन का तोहफा दिया है। विधायक बिश्नोई के नेतृत्व में मशीन का शुभारंभ किया गया। नागौर पुलिस ने तस्कर को एमडी और नकदी के साथ गिरफ्तार किया। जसरासर के रहने वाले रामप्रताप बिश्नोई को पकड़ा गया है। आरोपी एमडी बेचकर 20,000 रुपए लाया था। अलवर उत्तर पश्चिम रेलवे के जीएम विजय कुमार शर्मा ने अलवर जयपुर रेलखंड का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान स्टेशन पर करीब 40 मिनट तक रुके। यात्री सुविधाओं का जायजा भी लिया। देसुरी थाना क्षेत्र के टोल नाके के पास स्कूटी सवार 2 लोग संतुलन बिगड़ने से गिर गए। इस दौरान एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। सिरोही के रेवदर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गुजरात में जीत पर जश्न मनाया। पटाखे फोड़कर आतिशबाजी की, एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। सिरोही में गुजरात रोडवेज की बस के ब्रेक फेल हो गए। बस में सवार 45 यात्रियों की जिंदगी एक बार के लिए खतरे में आ गई। लगभग 5 लोग घायल हुए हैं। चालक की सूझबूझ के कारण हालांकि बड़ा हादसा टल गया। माउंट आबू के छिपाबेरी की पूरी घटना। जोधपुर के राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के लोडिया पंपिंग से मिला अज्ञात शव को लोडिया पंपिंग स्टेशन की 6 लोहे की जाली में देखा गया। पुलिस ने शव को फलोदी मोर्चरी में रखवाया। पुलिस शव की पहचान में जुटी। श्रीगंगानगर के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस प्रथम वर्ष की कक्षाएं शुरू हुई है। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल के द्वारा एमबीबीएस प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। राजसमंद में ट्रक और बाइक की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में एक की मौत हो गई। कामली घाट नेशनल हाईवे 8 पर घटी घटना। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। देवगढ़ थाने का बताया जा रहा मामला। सिरोही में कार्तिक भील हत्याकांड को लेकर दिया गया धरना। धरनास्थल पर सांगवाड़ा विधायक रामप्रसाद समर्थकों के साथ पहुंचे। विधायक रामप्रसाद हुए धरने में शामिल। विधायक के पहुंचते धरनास्थल पर जोरदार नारे लगे। भीलवाड़ा में जन आक्रोश यात्रा को ग्रामीणों ने रोका। ग्रामीणों ने जताई बदहाली पर नाराजगी। रायपुर पंचायत समिति प्रधान बरामद हो रही है। 2100 रुपए से बढ़कर लगभग 2600 रुपए तक भाव पहुंच गया है। प्रतापगढ़ में पिछले एक सप्ताह में धर्मांतरण पर अंकुश लगाने के लिए कई संगठनों का प्रदर्शन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन और खंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। सीकर में शहीद स्मारक पर मनाया गया सशस्त्र सेना झंडा दिवस। सैनिक कल्याण विभाग सीकर की ओर से मनाया गया झंडा दिवस। शहीदों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। जालोर में एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन में हुई बड़ी कार्रवाई। डीएसटी टीम और सांचौर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने 77 कार्टून अवैध शराब की बरामद की। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। 2 पिकअप वाहन जब्त किए।
सीकर के जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव लक्ष्मणगढ़ के दौरे पर रहे। लक्ष्मणगढ़ में उपजिला अस्पताल, MRF केंद्र, जाजोद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ खेल स्टेडियम का निरीक्षण किया। जयपुर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सांगानेर के जनसेवक पुष्पेंद्र भारद्वाज यात्रा में शामिल हुए। राहुल गांधी से मुलाकात कर सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी। दौसा में जन आक्रोश यात्रा रथ का बीजेपी ने स्वागत किया। जन आक्रोश यात्रा रथ का विधानसभा संयोजक कैलाश बैरवा और मंडल अध्यक्ष गोपाल सैनी ने रवाना किया, तो वहीं हरी झंडी दिखाकर अन्य पंचायतों के लिए रथ को रवाना किया। पाली में घर के पास से स्कॉर्पियो गाड़ी को अज्ञात चोरों ने चुरा लिया। स्कॉर्पियो गाड़ी की कीमत बताई गई 12,50,000 रुपए। जेतारण के निमाज रोड का बताया गया पूरा मामला। पड़ोसी के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई ये पूरी वारदात। धौलपुर में 1 दर्जन लोगों ने दुकानदार पर लाठी डंडों से किया हमला। बेखौफ होकर आए लोगों ने सरेआम वारदात को दिया अंजाम। दुकानदार के साथ बेटा भी घायल हुआ है। घायल को उपचार के लिए CHC में भर्ती करवाया गया है। झुंझुनू में प्लॉट पर किया गया था अवैध कब्जा। अवैध कब्जे को लेकर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी पर कई धाराओं में मामला दर्ज है। सदर थानाधिकारी महेंद्र मीणा ने जानकारी दी। उदयपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत निकाली गई संदेश यात्रा। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के राजस्थान प्रांत में विवेकानंद संदेश यात्रा निकाली गई। युवाओं और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्वामी विवेकानंद की 15 फीट की प्रतिमा पर शहर के गणमान्य लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की। रिडवाना में उद्योगपति शशि बांगड़ ने महिला महाविद्यालय का किया अवलोकन। उद्योगपति ने छात्राओं से मुलाकात कर जाने शैक्षिक गुणवत्ता के हालात। उद्योगपति ने कॉलेज में बास्केटबॉल ग्राउंड के लिए 10 लाख रुपए की घोषणा की। महाविद्यालय प्रबंध समिति ने शशि बांगड़ का अभिनंदन किया। अलवर में राजस्थान पटवार संघ उप शाखा बानसूर की कार्यकारिणी के चुनाव संपन्न हुए। निर्वाचन अधिकारी सुखराम चौधरी और पटवार संघ के सभी सदस्यों की बैठक हुई। निर्वाचन अधिकारी ने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। चित्तौड़गढ़ में शराब के लिए जिंदा जलाने का प्रयास। पीड़ित डालू भील का जिला अस्पताल में कराया जा रहा उपचार। पीड़ित ने गांव के 2 लोगों पर लगाया आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी। जैसलमेर में पानी की डिग्गी में डूबने से 5 साल के बच्चे की हुई मौत। 3 साल की बेटी और मां का प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल में उपचार जारी है। सूचना मिलने पर अस्पताल पहुंची पुलिस। चित्तौड़गढ़ में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से महिला की हुई मौत। डूंगला बड़ी सादड़ी मार्ग पर गांव माता खेड़ा के पास हुआ हादसा। उदयपुर में उपचार के दौरान हुई मौत। डूंगला थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। धौलपुर में चोरों ने पूर्व सरपंच के आवास में चोरी की वारदात को अंजाम। टिठाना गांव में मुलाकात के दौरान अपने क्षेत्र के किसानों से जुड़े मुद्दों पर जानकारी भी दी। हनुमानगढ़ में नाबालिग बालिका से रेप के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपी नोहर थाना क्षेत्र के सुदेश जाट को गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। पोखरण में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुजरात में जीत पर जश्न मनाया। नगर पालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित के नेतृत्व में आतिशबाजी की। एक दूसरे का मुंह भी मीठा करवाया। चित्तौड़गढ़ के बेगू में रैपिड एक्शन फोर्स ने फ्लैग मार्च निकाला। जिले के अति संवेदनशील क्षेत्र में जायजा लिया। भविष्य में जरूरत पड़ने पर जनता को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा भी दिया। चित्तौड़गढ़ के बेगू में 2 साल के मासूम को पिकअप ने कुचल दिया। मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। घर के बाहर खेलते समय यह हादसा हुआ। चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी में कोर्ट के कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत के मामले में न्यायिक कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। न्यायिक कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। चित्तौड़गढ़ के कपासन में खेत पर काम करने के दौरान करंट लगने से युवक की मौत हो गई। खेत में पानी देने के दौरान मोटर चालू करते समय करंट लग गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। राजसमंद में मादड़ी के डूमखेड़ा गांव के कुएं में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलवाया और पीएम करवाकर परिजनों को सौंपा, यानी कि पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। नागौर के ताउसर में ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव संपन्न हुए। ताउसर का पूरा पैनल निर्विरोध निर्वाचित हुआ। वहीं अध्यक्ष पद पर अध्यक्ष जीतमल संगम, उपाध्यक्ष चंदा रानी को निर्विरोध निर्वाचन मिला।
चित्तौड़गढ़ के कपासर में घर से नाबालिग लापता हो गई। घर में रखे सोने के आभूषण और 40,000 रुपए लेकर गायब है। नाबालिग घर से खेत पर जाने की कहकर निकली थी। चित्तौड़गढ़ में हेरिटेज कंजर्वेशन प्रमोशन अथॉरिटी के चेयरमैन सुरेंद्र सिंह जाड़ावत सुखवाड़ा पहुंचे। सुखवाड़ा 33 केवी विद्युत सब ग्रिड स्टेशन पर पावर ट्रांसफार्मर का शुभारंभ किया। चित्तौड़गढ़ के गंगदार में घर से निकली विवाहिता वापस घर लौटते समय रास्ते से गायब हो गई। विवाहिता के पति गणेशपुरा निवासी कैलाश रेवारी ने गंगदार थाने में रिपोर्ट की। हनुमानगढ़ जंक्शन की दुर्गा कॉलोनी में बंदरों के आतंक से नागरिक परेशान है। लोगों ने श्री गंगानगर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जिससे वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी। नागौर के श्री बालाजी थाना क्षेत्र की नाबालिग छात्रा का पढ़ाई के प्रति जुनून देखने को मिला। लड़की ने चाइल्ड लाइन 1098 पर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में कहा कि परिवार वालों से जबरन ससुराल भेज दिया। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में प्याज के दाम काफी कम हो गए हैं। नए प्याज 7 से 9 रुपए किलो मंडी में बिक रहा है, जबकि पुराना प्याज या छोटे आकार का तो 5 रुपए किलो तक में मिल रहा है। भारतीय किसान संघ झालावाड़ के जिला उपाध्यक्ष केवल चंद्र कुलमी ने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा। तहसील मंत्री विक्रम सिंह पर हुए हमले को लेकर कठोर कार्रवाई की। भरतपुर के कामा में प्रेत बाबा की मूर्ति तोड़ने के प्रकरण में वार्ता हुई। दोनों समुदाय के लोगों की वार्ता में सहमति बन गई। दोनों समुदाय मिलकर प्रेत बाबा की मूर्ति का निर्माण कराएंगे। रेलमगरा में करंट से श्रमिकों की मौत के मामले में मृतक श्रमिकों को उचित मुआवजा देने पर सहमति बनी। पुलिस ने मृतक श्रमिकों के शवों का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। गुजरात में भाजपा की जीत पर भीलवाड़ा में कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की। विधायक विठल शंकर अवस्थी, जिलाध्यक्ष लादूलाल तेरी मौजूद रहे। बावनवास विधानसभा क्षेत्र में 14 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा आएगी। कांग्रेस पदाधिकारियों की ओर से तैयारियां की जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर माकूल इंतजाम किए जा रहे हैं। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में शादी से पहले दुल्हन गायब हो गई थी। पुलिस ने बयानों पर युवक के खिलाफ दुष्कर्म, अपहरण, ST/SC एक्ट का मामला दर्ज किया और आरोपी युवक को अरेस्ट कर लिया। ब्यावर शहर के शाहपुरा मोहल्ला स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्वेटर वितरण कार्यक्रम हुआ। विद्यार्थियों को स्वेटर और जरूरतमंदों को शूज के साथ जुराब भी उपलब्ध करवाए गए। अजमेर में न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। सहायक न्यायिक कर्मचारी की संदिग्ध मौत को लेकर हड़ताल की जा रही है। CBI जांच को लेकर न्यायिक कर्मचारी हड़ताल पर। बीकानेर में गुजरात में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर खाजुवाला में जश्न मनाया गया। बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने